दोस्तों, स्वागत है आपका। अभिनंदन। इस वीडियो में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। कल 8 जुलाई होगी। 8 जुलाई को देश में किस जगह पर मानसून सक्रिय रहेगा, कहां पर तेज वर्षा हो सकती है, कहां पर शुष्क मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मौसमी सिस्टमों की बात कर लेते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो राजस्थान के ऊपर बनी हुई थी, जैसलमेर और सीकर से होते हुए, जैसलमेर और कोटा से होते हुए वो ऊपर की तरफ पहुंची है। और इस समय ये जो ट्रफ है मानसून की अक्षीय रेखा, बीकानेर जयपुर से होते हुए, मध्य प्रदेश में गुना और सतना से होते हुए, छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड और उड़ीसा में बालासोर से होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी के उत्तर कह सकते हैं कि ये जो पूर्वी और मध्य क्षेत्र है यहां पर बनी हुई है। इसके ऊपर नीचे होने के कारण राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है तो कुछ जगहों पर कम होने वाली है। एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के उत्तरी भागों एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। अनुमान यह है कि WD का इम्पैक्ट भी रहेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तथा आसपास के भागों पर। तो कल सुबह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है। कोस्टल रीजन पर गुजरात से लेकर केरल के बीच में एक्सिस ऑफ जो मॉनसून ट्रफ है, ऑफशोर ट्रफ, वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, प्रभावशाली भी है और गुजरात के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ ओडिशा के तटों पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन था, वो आगे बढ़ते हुए झारखंड के ऊपर पहुंच गया है। ये तो आइए जानते हैं देश भर में किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसा मौसम रहने वाला है अगले 24 घंटों में। तो देश के कई भागों पर बने हुए हैं मौसमी सिस्टम और उन सिस्टमों का असर भारत के जो मानसून की परिस्थितियां हैं उन पर पड़ रहा है और इसी वजह से कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो कहीं पर घट भी रही हैं। अनुमान अगले 24 घंटों के लिए है। इस वीडियो में बात हम कर रहे हैं सबसे पहले बात उत्तर भारत के क्षेत्रों की, जहां पर बारिश जो है वो बढ़ने वाली है, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में। इन भागों पर काफी दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर के बीच में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पहले से ही स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट, यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम और एक दो जगहों पर तेज वर्षा लगातार हो रही है, हर दिन हो रही है। मसूरी हो, देहरादून हो, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, सभी जगहों पर, पंतनगर या फिर ऊपर की तरफ चलें तो उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश अब बढ़ेगी। पंजाब और हरियाणा पर भी वाइड स्प्रेड, यानी एंटायर राज्य में, पूरे राज्य में बारिश अभी तक नहीं हो रही थी। लेकिन अनुमान यह है कि कई सारे मौसमी सिस्टमों का जो असर है, यहां सर्कुलेशन, WD, बंगाल की अरब सागर की हवाएं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं, तो एक साथ यहां पर कई हवाएं जब चल रही हैं तो इसके चलते पंजाब में अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हरियाणा के ऊपर भी नजर आ रही हैं। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर जींद और आगे रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। सिरसा में थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे लेकिन बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत। हिसार तक बारिश अच्छी हो सकती है, फतेहाबाद में हो सकती है, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो यहां पर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर और बागपत, शामली आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और इधर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। झांसी, ललितपुर समेत कानपुर और लखनऊ तथा आसपास के इलाकों में, इधर बहराइच से लेकर के सीतापुर और लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, देवरिया, इन भागों में कई जगहों पर तराई वाले रीजन में बारिश होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर के उत्तरी क्षेत्रों और अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इधर राजस्थान की बात अगर मैं करूं तो राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्सों में आप देख सकते हैं यहां पर भीलवाड़ा और जयपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, यानी उत्तर पूर्वी एक्सट्रीम जो उत्तर पूर्वी रीजन है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, यहां पर कई शहरों में, कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कोटा और सवाई माधोपुर में भी बारिश हो सकती है। जयपुर, अजमेर में भी बारिश की संभावना है लेकिन यहां सेंट्रल रीजन में थोड़ा सा कम है। दक्षिणी भागों में बहुत तेज बारिश के आसार हैं क्योंकि जो ऑफशोर ट्रफ है गुजरात के तटों पर और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन है, इसका असर, इसका मॉइस्चर यहां पर पहुंचा है। तो यहां पर ये जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही,
तक का रीजन देख रहे हैं आप। इन भागों में कई स्थानों पर इंक्लूडिंग माउंट आबू मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाड़मेर और जैसलमेर में भी बारिश की संभावना है। जोधपुर में भी बारिश होगी, उदयपुर में तेज बारिश होगी। जोधपुर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में ये जो रीजन देख रहे हैं यहां पर थोड़ा कम चांसेस बारिश के हैं। चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत में गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भुज में भी पूर्वी रीजन में ज्यादा बारिश होगी। भुज में भी कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन जो इंटेंसिटी यहां पर सौराष्ट्र में रहेगी, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका के बीच में, वैसी इंटेंसिटी कच्छ में नहीं रहेगी। गुजरात में ये जो पूर्वी रीजन है, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, यहां पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक कई जिलों में, अधिकांश जिलों में मैं कह सकता हूं, गुना हो या ग्वालियर और शिवपुरी या श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, यहां पर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी। ये जो रीजन है टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना और सीधी, सिंगरौली, भिंड, मुरैना का, इन भागों में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी। लेकिन बाकी जगहों पर भोपाल, अलीराजपुर और विदिशा, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। बैतूल और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। जबलपुर से लेकर के उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों में, उड़ीसा के दक्षिणी और उत्तरी जिलों में ज्यादा बारिश होगी और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में और रायपुर में कई जगहों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। महाराष्ट्र में, विदर्भ में अच्छी बारिश होगी और तेज बारिश होगी। कोंकण, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में थोड़ा सा इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। और पहले भी वैसे भी देखा जाए तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में अधिकांश जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश मानसून के आने के बाद नहीं हुई है अभी तक, लेकिन बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी आने वाले समय में। फिलहाल अगले 24 घंटों में थोड़ा कम हो रही है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में, तमिलनाडु और दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। हल्की बारिश कई जगहों पर हो सकती है, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पटना, गया, बक्सर, कैमूर, इन भागों में फिलहाल, नवादा में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन इस तरह से शुष्क मौसम, पूरी तरह से साफ मौसम नहीं रहेगा। बादल आएंगे, बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में यहां कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हिमालय, पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मौसम की जानकारियां लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।